कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना है। आइए आप और हम भी चलते हैं वहीं और सुनते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को। एक बार आगे बढ़ने से पहले पिछला प्रसंग देख लेते हैं। पिछले प्रसंग में 9वां स्कंद है और उसका चौथा अध्याय हो चुका था। चौथे अध्याय की कथा में महाराज जी दुर्वासा जी वो राजा अम्बरीश से महाराज नाराज हो गए, क्योंकि निमंत्रण दिया था। अब गए महाराज वो गंगा में स्नान करने, यमुना में विलंब हो गया, राजा ने जल से अपना जल पी करके व्रत खोल लिया। आए तो उनको तो पता नहीं कैसे मालूम हो गया। कृत्य उत्पन्न की राक्षसी उनको मारने के लिए, जब वो दौड़ी तो महाराज सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा में था। कृत्या को जला दिया, दुर्वासा जी के पीछे भागा। सब जगह भगे महाराज, कहीं कुछ भी किसी ने उनको आश्रय नहीं दिया। भगवान के पास रहने गए। भगवान ने भी कहा भाई आपने जिसका अपराध किया है वहीं जाइए। अब महाराज दुर्वासा जी वापस कहाँ आ रहे हैं? अम्बरीश जी के पास। और अब हम पंचम अध्याय में प्रवेश करें। इस अध्याय में दुर्वासा जी के दुख की निवृत्ति हो जाएगी। श्री शुक उवाच एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो गृहीत। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी कि जाओ जिसका अपराध किया उसे पास जाओ, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर के राजा के पैर पकड़ लिए। बताओ महाराज, कहाँ तो इतने अकड़ दिखा रहे थे और अब कहते हैं तत्पादो दुखितो गृहीत। बड़े दुखी थे, इसलिए उन्होंने राजा अम्बरीश जी के पैर पकड़ लिए। महाराज क्षम्यता। तस्य सोद्यमनं वीक्ष पादस्पर्श विलज्जितः अस्तावी तद हरेरस्त्रम कृपया पीड़ितो वृषम। हे परीक्षित जी, दुर्वासा जी की चेष्टा देखकर तस्य दुर्वाससः, उस दुर्वासा जी की जब ये चेष्टा देखी कि वो राजा अम्बरीश के चरणों में पड़े हुए हैं, जब महाराज अम्बरीश जी ने ऐसा देखा तो पाद स्पर्श विलज्जित है। महाराज उनके द्वारा चरण छुए जाने पर, और महाराज जो अम्बरीश जी हैं, अरे महाराज उनको बड़ी थोड़ी लज्जा हुई, शर्म आई। कहाँ यार दुर्वासा जी जैसे, बता अच्छों की नाक में नकेल डालने वाले ये दुर्वासा जी आज मेरे पैरों में पड़े हुए हैं। तो महाराज जो है अम्बरीश जी को थोड़ी लज्जा आई। और लज्जा आने के बाद कहते हैं उन्होंने भगवान का जो सुदर्शन चक्र था उसकी स्तुति की। अस्तावी तद हरे अस्त्रम, अम्बरीश जी महाराज ने हरे अस्त्रम अस्तावीत, भगवान का जो सुदर्शन चक्र था उसकी स्तुति की, क्योंकि उस समय उनका हृदय दया के कारण बहुत पीड़ित हो रहा था। कृपया पीड़ितो वृषम, अम्बरीश जी महाराज का हृदय उस समय अत्यंत दया के कारण पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश जी ने स्तुति की महाराज सुदर्शन चक्र की। देखो आप सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिया
सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। उन्होंने महाराज उनको संबोधन दिया और बाद में इतना कहा कि महाराज अब इनका पीछा करना छोड़ दो। हे सुदर्शन नमस्तुभ्यम, हम आपको नमस्कार करते हैं, आपके हजार हजार आर्या हैं। बताओ, सारे अस्त्र शस्त्रों को काट देने वाले हैं। आप क्या करें, आप पृथ्वी के रक्षक हैं, इसीलिए महाराज आप इन पंडित जी महाराज जो दुर्वासा जी महाराज हैं, महाराज इन ब्राह्मण की रक्षा करें, हम आपको प्रणाम करते हैं। और भी कहा यदि न हो भगवान प्रीतः, यदि भगवान हम पर प्रसन्न हैं, एक सर्वगुणाश्रयः, सारे गुणों के एकमात्र आश्रय हैं जो भगवान, यदि वे भगवान हम पर प्रसन्न हैं तो कहते हैं सर्वभूतात्म भावीन, और हमने भी समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में यदि हमने उनको भजा हो, उनकी सेवा की हो तो द्विजो भवतु विज्वरा है। ये महाराज जो ऋषि हैं, महाराज ऋषि की के हृदय की सारी जलन मिट जावे। अब हृदय की जलन कब मिटेगी, जब सुदर्शन चक्र उनका पीछा करना छोड़ देगा। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा रे राजन, इति संस्तुवतो राज्ञो, राजा ने जब इस प्रकार सुदर्शन चक्र की स्तुति की तो विष्णु चक्रम सुदर्शनम, जो भगवान विष्णु का चक्र है सुदर्शन चक्र, वो असाम्यत सर्वतो विप्रम हृदयाञ्चया, कहते हैं महाराज दुर्वासा जी को जलाने वाले भगवान की सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। असाम्यत, शांत हो गया। प्रहदहत, सर्वतो विप्रम प्रहदहत, जो सभी प्रकार से संपूर्ण दुर्वासा जी महाराज को जो जलाने के लिए तैयार था, ऐसा वो सुदर्शन चक्र राजा की जो द्वारा की गई स्तुति को सुन करके शांत हो गया। स्वमुक्तोस्त्राग्नितापेन दुर्वासा स्वस्तिमान ततः प्रशंस तमुर्वीशम युंजान परमाशिषः। रे महाराज, चमत्कार को तो फिर नमस्कार करना ही पड़ता है। स दुर्वासा, वो दुर्वासा जी महाराज क्या हुए, अस्त्र अग्नि तापेन मुक्त है, सुदर्शन चक्र की अग्नि के ताप से वो मुक्त हुए, तब वो बड़े स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद, स्वस्थ चित्त होने के बाद तब उर्वीशम प्रशंस, राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अरे महाराज, आपके बराबर कोई दयालु नहीं, और युंजान परमाशिष है, कई कई प्रकार के उनको आशीर्वाद देने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी महाराज कहने लगे, दुर्वासा उवाच, दुर्वासा जी कहने लगे, अहो अनंतदासानां महत्वं दृष्टमद्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहते। वह कहने लगे, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देख लिया। अद्य में अनंत दासानां महत्वम दृष्टम, आज हमने जो अनंत भगवान हैं, ऐसे उन अनंत भगवान के जो भक्त हैं, उन भक्तों का आज हमने महत्व देख लिया। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, हमने तो अपराध ही किया आपका, उसके बावजूद भी फिर भी आप कहते हैं मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। कहा महाराज, और तो आज हुआ, आप भोजन करो। भगभग क्या आप परेशान हो गए ना, हम भी भूखे बैठे हैं तब से, भाई वो आवे वो भोजन करे तो हम भी भोजन करें। राजा तम अकृताहार प्रत्यागमन कांक्षया चरणा उपसंग्रह्य प्रसाद्य समभोजयते। आराम से महाराज जी को भोजन कराया। अकृताहार है,
राजा ने भी भोजन नहीं किया। कैसे है राजा? अकृत आहार है राजा। दुर्वासा जी भागे हैं, उसके बाद से राजा ने भी भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रत्यागमन कांक्षया। भाई महाराज जी घूमने गए हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा सब जगह घूमेंगे, और घूम करके जब आएंगे तब उनके साथ भोजन करेंगे, या पहले उनको भोजन कराएंगे, तिलक निकाल करके दान दक्षिणा देंगे, फिर हम भोजन करेंगे। प्रत्यागमन कांक्षया, वापस लौटने की जो है आकांक्षा में, इच्छा में बैठे रहे। जब महाराज आए तब चरणों उपसंगय, महाराज के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, उनको प्रसन्न किया, और महाराज विधि पूर्वक उनको भोजन भी कराया। कितना समय लगा हुआ महाराज इसमें, इस भाग दौड़ में समय। तो कहते हैं महाराज जो है, और व्यास जी महाराज ने लिख दिया और सुखदेव जी ने कथा में कह दिया। भाई लिखी तो वेद व्यास जी महाराज ने ये भागवत, ऐसा इसमें उल्लेख आया है कि उन्होंने पहले लिखा, उसका जो है संशोधन किया, पुनः उसका प्रूफ रीडिंग किया, और प्रूफ रीडिंग करने के बाद फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। तो महाराज लिखे वेद व्यास जी महाराज, संवत्सरोत्यगा तावत, महाराज 1 साल बीत गया, उसमें 1 वर्ष 12 महीने, 12 महीने तक भागते फिरे दुर्वासा जी। यावता नागतो गतः मुनि तद्दर्शनाकांक्षो राजा भक्षो बभूवः। संवत्सरोत्यगा तावत, कहते हैं मुनि आगतो गतः, मुनि गए जाने के बाद वापस आए, यावता कालीन, जितने समय में मुनि महाराज गए और फिर लौट करके आए, उसमें कितना साल लगा? संवत्सरः अत्यगात, 1 साल लग गया। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। और इतने दिनों तक राजा अम्बरीश भी क्या करने लगे? तद दर्शन कांक्षा है। महाराज राजा अम्बरीश भी उनकी दर्शन की आकांक्षा में घर पर ही रहे। और भोजन पानी कहा महाराज कुछ नहीं, राजा अब बख्शो बबू है, राजा केवल जल पान करके ही रहे। और दुर्वासा जी को तो महाराज जल की एक बूंद भी नहीं मिली, क्योंकि भागते फिरे कहीं कोई आवे, आप जब उनको आके बैठाओगे, आइए साहब बैठिए जलपान कीजिए, महाराज उनको तो बैठने ही नहीं दिया। उनसे तो किसी ने जाते कहा भैया हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, भगते ही फिरे। और राजा केवल पानी पी करके 1 वर्ष तक रहे, भगवान की भजन करते रहे। दुर्वासा के भोजन कर लेने के बाद ही राजा अम्बरीश जी ने भोजन किया। राजा अम्बरीश जी के ऐसे अनेक गुण थे। बोलिए अम्बरीश राजा की जय, बोलिए भक्तराज अम्बरीश जी महाराज की जय। भक्त शिरोमणि थे। यहाँ आकर के ये 5वें अध्याय का विराम होता है और आगे चलते हैं। ये इक्ष्वाकु वंश का वर्णन हो रहा है महाराज। इक्ष्वाकु वंश में वो 10 पुत्र हुए थे उनके। तो 10 पुत्रों में से सारे पुत्रों का 4-5 का तो वर्णन पहले हो ही गया। अब जिस जिसका वर्णन आता जाएगा उसका वर्णन करते जाएंगे। तुम्हारा अब जो है राजा हुए हैं युवनाश, उनके बेटा हुए हैं मानधाता, और महाराज मानधाता की हुई है 50 कन्याएं। और ये 50 कन्याओं ने एक सोबरी ऋषि के साथ विवाह किया। इस प्रकार की जो कथा है वो इस 6ठे अध्याय में आएगी। चलते हैं तो करते हैं प्रवेश 6ठे अध्याय। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, युवनासो भवत्तस्य सोनपत्यो वनं गतः भार्या सतेन निर्वन्नः ऋषभो से कृपालवः इष्टं स्म वर्धयाञ्चक्रुः ऐन्द्रिं ते सुसमाहिताः। तस्य यानी उसके इक्ष्वाकु के, इक्ष्वाकु वंश में एक युवनासु नाम का राजा हुआ।
महाराज उनके कोई संतान न थे। ये राजा महाराजाओं में बीमारी रही है महाराज। फिर वो यज्ञ कराते हैं। तो जो इक्ष्वाकु हैं उनके युवनाश्व नाम के राजा हुए, उनका बेटा हुआ, फिर बेटा ही राजा हुआ। क्यों हुआ? तो साहब वो तो राजवंश परंपरा थी उस समय। संतान नहीं तो महाराज क्या हुआ? वो वन में चला गया। किनको लेकर के? भार्या सतेन, सो उनके जो है रानियां थी, राजरानी। सो राजरानियों को लेकर के और बड़े दुखी मन से, निर्विण्ण यानी दुखी मन से वो वन में चला गया। अब ऋषि मुनि इसके ऊपर बड़े दयालु थे। ऋषि मुनि जो है महाराज इनके प्रति कोमल दिल के थे। अरे महाराज जब राजा की संतान न होगी तो महाराज ये जो पंडित जी महाराज हैं इनकी संतानों का क्या होगा? अब जब तक राजा है तब तक तो आप तिलक निकलवा लो, ले लो लिफाफा, बाद में तुम्हारी संतानों के लिए तो संकट हो गया। इसीलिए ब्राह्मण देव उन पर बड़े मेहरबान थे। इसीलिए उन्होंने फिर कहते हैं महाराज सुसमाहिता, एकाग्र चित्त होकर के राजा युवनाश्व से उन्होंने ऐन्द्रिम इष्टिम वर्तयान चक्रु, कहते हैं इंद्र देवता का यज्ञ कराया। पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। ये कहा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कि भैया इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम का राजा हुआ, वह संतानहीन था, वह बहुत दुखी होकर के अपने 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व के पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। राजा तद्यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान् विप्रांस्तान् पपौ मंत्र जलम स्वयं। यज्ञ चल रहा था, रात में सब पंडित लोग सो रहे थे और चूंकि महाराज जैसे जो यज्ञ के जो ब्राह्मण रहते हैं नियम कानून से, ऐसे यजमान को रहना पड़ता है। पंडित जी नीचे भूमि पे सोएंगे तो राजा महाराजा होंगे जाके, उनको नीचे भूमि पे ही सोना है, पत्रावली में ही भोजन करना है। ऐसा नहीं है कि महाराज सोने चांदी के बर्तन में भोजन करेंगे। वही नियम कानून जो गुरुजन करेंगे वही यजमान को करना है। तो यजमान को रात में बहुत प्यास लगी, निशितर्षिता है। देखो महाराज तो देवी हो गए, तुलसी जस भवितव्यता तेसी मिले सहाय, आपन आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। तो निशितर्षित है राजा। रात में जब राजा को प्यास लगी तो तद यज्ञ सदनम प्रविष्ट है, उस यज्ञ मंडप में चला गया। भाई ब्राह्मणों से कह देंगे हमको जल पिलाओ, लेकिन महाराज सब ब्राह्मण सोए हुए थे। दृष्टवा शयानान विप्रांस्तान तान विप्रांस शयानान दृष्टवा, उन सोते हुए ब्राह्मणों को जब उसने देखा तो पपौ मंत्र जलम स्वयं, जो अभिमंत्रित जल का जो घट था, कलश जिसमें अभिमंत्रित जल छोड़ा जाता था, उस जल को महाराज जो रानियों को पिलाना था, अरे महाराज राजा खुद ही पी गया। अब जब सब उठे पंडित लोग और मटका देखा खाली, तो महाराज मच गई खलबली। उत्थितास्ते निशम्याथ विदुकम कलशम प्रभो पप्रच्छु कस्य कर्मेदम पीतम पुंसवनम जलम। ते उत्थिता ते इति ब्राह्मणा, वे यज्ञकर्ता लोग जब ऋषि मुनि सवेरे उठे और उन्होंने जब देखा कि कलश तो जल से खाली है, कलश में जल ही नहीं है, विदकम विगतम उदकम इति विदकम, जिसमें से जल खत्म हो गया। ऐसा कलश जब उन ऋषि मुनियों ने ब्राह्मणों ने देखा तो महाराज प्रच्छुहु सबसे पूछा कैसे कर्म दम, अरे भैया ये कर्म किसका है, इस कलश का जल किसने पिया है, आप बताइए। अरे इस कलश में तो क्या था, पुंसवनम जलम पीतम,
आपने जो जल पिया जिस किसी ने, वो तो पुत्र उत्पन्न करने वाला जल था, वो अभिमंत्रित जल था। इस अभिमंत्रित जल को भला किसने पी लिया? तो राजा साहब ने कहा भैया राज्ञा पीतम विदित्वाथ है। जब राजा ने कहा कि महाराज ये जल हमने पिया, मैंने पिया है, ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रु अहो देव बलम बलम। राम किन चाहि सोई होई, करे अन्यथा नहीं अस कोई। राम किन चाहि सोई होई, करे अन्यथा नहीं अस कोई। राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है महाराज। उनके संविधान में कोई रद्दो बदल कर दे, माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ। होगा वही जो राम रचि राखा, को करी तरकी बढ़ावहि शाखा। होगा वही जो राम रचि राखा, को करी तरकी बढ़ावहि शाखा। जो राम जी करना चाहेंगे वही होगा। इसलिए ते ईश्वराय नमश्चक्रु, ते इति ब्राह्मणा, उन ब्राह्मणों ने, उन ऋषि मुनियों ने महाराज ईश्वर को प्रणाम किया। कहा उनकी प्रेरणा से ये काम हुआ है। ईश्वर प्रहितेन राज्ञा पीतम विदित्वा, ईश्वर की प्रेरणा से राजा के द्वारा कलश का जलपान, अभिमंत्रित जल का पान किया हुआ जान करके उन्होंने ईश्वर को, भगवान को नमस्कार किया, उनकी चरणारविंदों में प्रणाम किया। और क्या कहा? कहा भगवान का बल ही वास्तव में बल है। ततः काल उपावृत्ते कुक्षिम निर्विद्य दक्षिणम युवना स्वस्य तनयः चक्रवर्ती जजानः। सुखदेव जी कहते रे राजन, इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश की दाहिनी खोंख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। जब चक्रवर्ती वो बेटा शिशु जब पैदा हुआ तो महाराज वो रोने लगा। जब रोने लगा तो महाराज ऋषियों ने कहा है कमधाश्यत कुमार होयम, उस नवजात शिशु को रोते हुए देखकर ऋषियों ने कहा ये बालक दूध के लिए रो रहा है। कमधाश्यत कुमार होयम स्तन्यम रोरूयते भृशम मानधाता वत्समारूधि इतिन्द्रो देशनी मदात। ये उनके नामकरण संस्कार का श्लोक है। मानधाता, देवराज ने कहा बेटा मैं करूंगा तेरा पालन। उस नवजात शिशु को रोते हुए देखकर ऋषियों ने कहा ये बालक दूध के लिए रो रहा है। स्तन्यम वृषम रोरूयते, स्तन्यम इति दुग्धम, ये दूध के लिए रो रहा है, स्तनपान के लिए रो रहा है, ये किसका दूध पिएगा? तब महाराज इंद्र ने कहा है कि ये मेरा पिएगा, मेरा दूध पिएगा। तू रो मत, मारो दी वत्स मारो दी, बेटा तू रो मत, मानधाता मैं तेरा पालन करूँ, मैं तुझे दूध पिलाऊंगा। इतिन्द्रो देशिनी मदात, ये करके कह करके देवराज इंद्र ने अपनी जो है तर्जनी अंगुली महाराज उस बालक के मुंह में डाल दी। और देवराज इंद्र की के ने अमृत पिया है महाराज, और उसके हाथ में भी किसी को जीवन दान देने की क्षमता है। इसीलिए उसने क्या किया, अपनी वो अमृतमयी जो अंगुली थी, अमृत युक्त जो थी, उसको उस बालक के मुंह में दे दिया। और वे ही राजा मानधाता के रूप में प्रसिद्ध हुए। युवनाश के जो बेटा हुए उनकी उत्पत्ति के आपने सारे जो है ये सुनी कथा। कैसे? तो ये जो युवनाश्व है इनसे मानधाता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इनका नामकरण संस्कार कैसे हुआ। मानधाता इंद्र ने कहा कि जो है मैं इस बालक का पालन करूंगा। होती ना धाई माँ, मानधाता। अब महाराज जो मानधाता हैं इनकी वंश परंपरा चली
इनकी वंश परंपरा में 3 इनके लड़के हुए और 50 कन्याएं हुई। बता, है? मानधाता की 50 पुत्रियां थी और मानधाता के जो पुत्र हैं उनका नाम कहते हैं पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकंद। ये इनके 3 लड़के हुए और ये 50 कन्या हुई। 50 कन्याओं ने सारी ने मिलकर एक सौभरी ऋषि से ही ब्याह किया। तेषां स्वसारः 50 तेषां पुत्राणां मानधातु पुत्राणाम, जो मानधाता के पुत्र हैं उन पुत्रों की कितनी बहनें? 50 बहनें। और सौभरिम बब्रे पतिम, सारी की सारी कन्याओं ने सौभरी ऋषि से ब्याह किया। बताओ, पता नहीं कैसे सुंदर थे या क्या था उनमें से आकर्षण। 50 ही कन्याओं ने उन्हीं को वर्ण किया पति रूप में। यमुनांतर्जले मग्नः तप्यमान परंथपः निवृत्तिम मीन राजस्य दीक्षे मैथुन धर्मिणः। अब महाराज उनकी कथा सुनाते हैं कि कैसे जो है इन 50 कन्याओं ने सौभरी ऋषि का वर्ण किया। कहते हैं जो सौभरी ऋषि हैं परम तपस्वी हैं। एक बार वो यमुना के जल में डूब करके और तपस्या कर रहे थे। ये तो वृंदावन की ही बात है महाराज, वहाँ कोई आश्रम भी अभी भी उस सौभरी ऋषि का। यमुना अंतर जले मग्न है, यमुना के जल में उन्होंने डुबकी लगाई और वहाँ वो गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। महाराज वहाँ उन्होंने जल के अंदर, ये उस जमाने की बात है साहब, जब यमुना गंगा जितनी भी नदियाँ थी बिल्कुल स्वच्छ जल वाली थी। उन्होंने महाराज एक मछलियों के परिवार को देख लिया। अरे दादा हैं, दादा के 5 लड़के हैं और महाराज उनकी बहुएं, बेटा, अरे कोई रसोई में काम कर रहे हैं, कोई ठाकुर जी के भजन कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। बताओ, लंबा चौड़ा परिवार होता है मछलियों का, कोई एक तो होते नहीं। तो मछलियों का एक बहुत बड़ा परिवार उन्होंने उस यमुना के जल में देख लिया। और वो महाराज जब गृहस्थी हैं तो गृहस्थी धर्म का भी पालन करेंगे, इसीलिए कहा मैथुन धर्मिणः है, संतानें भी उत्पन्न होगी। तो संतानोत्पत्ति की क्रिया को करते हुए उन महाराज सौभरी ऋषि ने उनको देख लिया। अरे महाराज देखने के बाद उनको तो जो है प्रबल इच्छा हो गई, वो जब ध्यान तो गया एक तरफ। और महाराज जब तो उन्होंने कह दिया भाई हम तो ब्याह करेंगे, हम भी ऐसा परिवार बसाएंगे। देखो कितना बढ़िया परिवार है, सबके कैसे अलग अलग कमरे बने हुए हैं। उनको तो अपना जो है भावी जो गृहस्थी जीवन है उनकी कल्पनाओं में महाराज डूब गए। अब बताओ, एक छोटा सा दृश्य देखा, यमुना के जल में मछलियों को गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए देखा, उसमें उनकी कामाग्नि प्रदीप्त हो गई। अब आज जो है ये टीवी, ये मोबाइल, ये सब हमारे बच्चों को क्या दिखा रहा है, देखने से इन पर क्या असर होता होगा, ये महाराज आप और हम सब जान सकते हैं। जातस्प्रहो नृपम विप्रह कन्या में कामयाचित सोप्याह गृह्यताम ब्रह्मन कामम कन्या स्वयंवरे। महाराज जल में से निकले हैं, वृद्ध उनकी काया है, शरीर है, जर्जर काया है। आज समाधि लग जाए, अक्ल लग जाए, कोई पता नहीं। महाराज उनको अपने शिष्यों से कहा उन्होंने कि बेटो मेरी दोनों तरफ की भुजाएं पकड़ो, हाथ ले चलो राज दरबार में है। क्योंकि अंतिम जो किसी व्यक्ति की जो इच्छा है वो तो राजा पूरी करेगा। और ऋषि मुनि तो ये तो राज्याश्रय रहे महाराज। कहते हैं उनकी अब रोचकता बढ़ाने के लिए, भागवत जी में तो ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन रोचकता बढ़ाने के लिए सौभरी मुनि की जो है वृद्धावस्था का वर्णन करते हैं लोग बाग कि महाराज इनसे चला नहीं जाता है, सीढ़ी पे पैर नहीं रखा जाता है, आँखों के ऊपर जो हमारी जो भुहें हैं वो लटक इतनी गई है जिससे आँखें ढक गई है।
जब देखना पड़ता है तो उन बहुओं को उठाते हैं और फिर महाराज वो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। ऐसी स्थिति। और चले गए राजा के पास। राजा कौन है? मानधाता। राजा मानधाता है, उन्हीं की कन्याएं हैं। चले जात स्पृह, उनको भी गृहस्थी बनने की इच्छा हुई। तब जात स्पृह विप्रह, शोबरी ऋषि जो है, जिनको अब जो है गृहस्थ धर्म में आने की इच्छा हो गई, तब राजा के पास चले गए, मानदाता के पास, और एकाम कन्याम अयाचत। उन्होंने कहा महाराज आप हमको एक कोई कन्या दे दीजिए, हम विवाह करना चाहते हैं। अरे महाराज स्मशान भूमि मुक्ति धाम आपका इंतजार कर रहा है? लकड़ी कंडों की व्यवस्था करनी है और आप करेंगे हमको तो शादी करनी है महाराज। ओहो महाराज राजा ने जो है ऐसी बात कही जिससे क्या हो जाए, कहा सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। उन्होंने कहा महाराज आजकल कन्याएं किसी के बस में नहीं है, आपको ये सेवक जो है आपके जो शिष्य हैं या ये हमारे रनिवास में ले जाएंगे, कन्याओं को आप देख लेना, कन्या आपको देख लेगी। आजकल तो ऐसा होता ना, लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले। देख लो महाराज कोई कन्या आपको पसंद कर ले तो मैं तो ब्याह कर दूंगा, मेरे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो सोप्याह गृह्यताम ब्रह्मन कामम कन्या स्वयं मरे। हे ब्रह्मन, हे शोबरी ऋषि महाराज, आप जाओ कोई कन्या आपको वर्ण कर ले तो महाराज जो है हम आपका विवाह कर देंगे। महाराज शोबरी ऋषि राजा मानधाता की अभिप्राय को समझ गए। कहते हैं ना महाराज जो है वो वृद्ध से तरुणी विषम, अनभ्यासी विषम विद्या, अजीर्ण भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्र से, और वृद्ध से तरुणी विषम। कौन ऐसी युवावस्था संपन्न जो युवती है वो ऐसे बूढ़े व्यक्ति को पसंद करेगी? अरे महाराज शोबरी ऋषि जी भी चमत्कारी थे। ऐसा चमत्कार किया उन्होंने कि जब रनिवास का रास्ते में जब वो जा रहे थे तब तो महाराज वो शिष्य उनके पकड़ के दोनों हाथों को इनको भुजाओं को ले जा रहे थे। उन्होंने कहा बेटो ठहर जाओ, अभी यहीं हम चमत्कार करते हैं। मंत्र बल तपोबल से महाराज वो तो युवावस्था संपन्न हुए। अपने आप को शोबरी ऋषि ने युवावस्था संपन्न कर लिया, बिल्कुल सुंदर सुकुमार बन गए महाराज, राजकुमार जैसे। अब कहा चलो बेटो अब चलते हैं अपन उनके रनिवास में। जब वो रनिवास में चले गए तो महाराज कन्या देखती रह गई। उनको तो एक कन्या से ब्याह करना था, लेकिन महाराज देखो आप क्या लिखा है, मुनि प्रवेशित क्षत्रा द्वारपाल। क्षत्रा का मतलब द्वारपाल, शिष्य तो बाहर रह गए, द्वारपाल उनको ले गया और उन्होंने द्वारपाल ने शोबरी ऋषि को राजा मानधाता के अंतःपुर में प्रवेश दिलाया। भृतस्य कन्या राजकन्या भी एक है 50 वर्ष। जब पहुंचाया फिर तो महाराज उन 50 ही राजकन्याओं ने एक शोबरी को ही अपना पति चुन लिया। कहा महाराज हम तो इनके साथ ही रहेंगे, अब तो जीना मरना जो है सो इनके साथ ही रहेगा, हमें कहीं नहीं जाना है, किसी से भी शादी ब्याह नहीं करना है। एवं गृहे स्वविरतो विषयान विविधै सुखैः सेवमानो न चातुष्यत् आज्यस्तो कैरिवानलः। राजा मानधाता ने भी उन 50 कन्याओं का ब्याह महाराज शोबरी ऋषि से कर दिया और दान दक्षिणा दे करके उनको भी वहाँ से विदा कर दिया। शोबरी ऋषि अब गृहस्थी हो गए हैं, अपने आश्रम में आ गए हैं। अब महाराज शोबरी ऋषि जी गृहस्थी के सुख में रम गए। गृहेषु अभिरतः एवं गृहेषु अभिरतः। अब तो महाराज अपनी स्वस्थ इंद्रियों के द्वारा अनेक विषयों का सेवन करने लगे। अब तो हलवा पूरी भी आनंद करने लगे महाराज, घी दूध दही का सेवन करने लगे महाराज,
और जो संपन्न गृहस्थी में जो जो भी सुख सुविधाएं होती है उन सबका सोबरी ऋषि जी आनंद लेने लगे। लेकिन इन सब का सेवन करने पर भी महाराज सोब ऋषि की और जो जो सुख भोग की जो इच्छाएं थी, जो भोगेच्छा थी, वो भोगेच्छा शांत नहीं हुई। कहते हैं भोगों को भोगने में तृप्ति नहीं होती है। शायद जैन मत है ये, वो कहते हैं कि भाई भोगों को भोगने की में तृप्ति नहीं है, भोगों को त्यागने में तृप्ति है। और इसीलिए देख लो आप जैन समाज के जो साधु साध्वियाँ हैं कितना कष्टप्रद जीवन जीते हैं, अपने ही हाथों से अपने ही बालों को नोच लेते हैं। आप एक बाल देखो, आप बड़ी तकलीफ होती है। सेवमानो न चातुष्यत्, महाराज भोगों को भोगने में जो जो भोगे जाएंगे त्यों तो इच्छा प्रबल होती जाएगी। आज्यस्तो केरिवानल है, जिससे घी की बूंदें अगर अग्नि में गिरती जावे तो आग कभी बुझने वाली नहीं है। उसी प्रकार से गृहस्थी के सुख और भोग से भी कभी संतोष नहीं होता है। सोबरी ऋषि जी को भी इन गृहस्थी के जो सुख साधन हैं इनसे उनको तृप्ति नहीं हुई। अब महाराज उनको एक दिन खोपड़ी में आया, अरे यार मैं क्या था और क्या हो गया। एक महीने उन मछलियों के परिवार को देखा, उनके सहवास को देखा और उसी में हमारी बुद्धि बिगड़ गई और हमने चिर संचित जो हमारा तप था उसको खत्म कर दिया। सोचने लगे अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विन सचरित वृतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रत्यापितं ब्रह्मचिरं धृतं यत् चिरं ब्रह्म धृतम। हमने जो लंबे समय तक जिस ब्रह्मचर्य का पालन किया था, उसको धारण किया था, भगवान की तपस्या की थी, अरे महाराज प्रत्यापितम, उस तपस्या को हमने खो दिया। किससे? अंतर्जले वारिचर प्रसंगात्, अंतर्जले वारिचर प्रसंगात्, जल के भीतर विचरण करने वाले जो मत्स्यराज हैं उन मत्स्यराज के क्षण भर के संग को देख करके और हमने चिरसंचित तपस्या को खो दिया। देखो मेरे इस विनाश को, देखो मेरे इसे अधः पतन को देखिए आप। हम ऋग्वेद के ज्ञाता हैं। ऐसे ऋग्वेद के आचार्य सोबरी जी ने एक दिन विचार किया कि सच्चरित्रवान तपस्वी मुझ जैसे व्यक्ति के इस विनाश को देखे, मेरा जैसा व्यक्ति का भी अधः पतन हो गया। हमने जल के भीतर और महाराज जो है ये मत्स्यराज की इस प्रकार की जो है सुख सामग्री को देखा और इसी में हमने हमारे चिरसंचित तपस्या को खो दिया। एवं वसन गृहे कालम विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगामायनुः। एवं वसन गृहे कालम विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगाम अनुययुः। कहते हैं तत्पत्न्यः पतिदेवताः एवं वसन गृहे कालम। इस प्रकार विचार करते हुए कुछ दिनों तक तो महाराज घर में ही रहे, फिर घर से विरक्त हो गए। न्यासमास्थितः, न्यासम इति संन्यासम, महाराज फिर उन्होंने वही संन्यास धारण कर लिया और वनम जगाम, पुनः वन में चले गए। अनुययुः, उनकी जो धर्म पत्नियां थी वो भी उनके साथ ही वन में चली गई। अब उन्होंने महाराज संन्यास ले लिया है, सब मिलकर के तपस्या कर रहे हैं। एवं वसन गृहे कालम विरक्तो न्यासमास्थितः वनम जगाम अनुययुः तत्पत्न्यस्य पतिदेवताः। वो ऐसी उनकी जो है धर्म पत्नियां थी जो अपने पति को देवता तुल्य मानती थी। उन्होंने भी वन की यात्रा की। तत्र तप्त्वा तपस्तिक्षण आत्मकर्षणमात्मवान् सहेवाग्निभिरात्मानं ये योजे परमात्मने।
महाराज फिर शौबरी ऋषि ने बहुत कठोर तप किया। वहां जाकर के परम संयमी शौबरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को सुखा दिया, साथ ही पंचाग्नियों के साथ ही साथ कहते महाराज अपने को परमात्मा में लीन कर लिया। इस प्रकार जो है तपस्या के द्वारा पंचाग्नि सेवन करते रहे और पंचाग्नि सेवन के साथ ही साथ उन्होंने अपने शरीर को भी महाराज परमात्मा को में लीन कर दिया। भक्ति के द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया। शौबरी ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया तपस्या के द्वारा। अब उनकी धर्मपत्नियों का क्या हुआ? ता स्वपत्युर महाराज निरक्षाध्यात्मिकीं गतिम अन्वीयुस्तत्प्रभावेन अग्निम शांतमिवार्चिषः। उनकी पत्नियों ने जब अपने पति शौबरी मुनि की जब ये आध्यात्म की गति देखी, आध्यात्मिक की गति मतलब मोक्ष, इस प्रकार जब उनकी 50 ही धर्म पत्नियों ने जब देखा कि हमारे पति की मोक्ष हो गई है, तब महाराज वे भी उनके साथ ही सती हो गई। कैसे कि महाराज जब अग्नि रहती है तो अग्नि की लपट भी उसके साथ रहती है, ज्वाला। जब अग्नि ही शांत हो गई तो महाराज अब लपट कहाँ से रह पाएगी? तो जैसे अग्नि शांत होने पर उसकी जो लपटें हैं वह स्वतः शांत हो जाती है, इसी प्रकार शौबरी ऋषि के द्वारा महाराज जो है देह त्यागने पर उनकी 50 धर्म पत्नियों ने भी देह त्याग दी और पति के साथ ही वो सब भी सती हो गई, उन्हीं में लीन हो गई। यहाँ आकर के महाराज ये 6ठे अध्याय का विराम होता है और राजा जो मानधाता है उनकी कथा का विराम हो जाता है। 7वें अध्याय में राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा है। ये राजा सत्यव्रत ही त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए और इन्हीं सत्यव्रत के जो पुत्र हैं वह हरिश्चंद्र हुए। और भागवत में महाराज इनकी कथा का उन्होंने विस्तार नहीं किया, बहुत संक्षेप में जो है उनकी कथा का उन्होंने जो वहाँ पर वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये 7वां अध्याय भी यहाँ छोटा सा है, तो केवल सत्यव्रत और हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन करके महाराज जो है और जो सुखदेव जी महाराज हैं वे भागवत में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि महाराज ये 4था दिन चल रहा है। आज भगवान का प्राकट्य उनको करना है, 10वें स्कंद में पहुंचना है और हम भी देते हैं वाणी को यहीं विराम। महाराज अब बहुत आगे अच्छे अच्छे राजाओं के वर्णन होंगे, चरित्र वर्णन, राजा सगर की कथा, भागीरथ जी महाराज भगीरथ राजा की कथा, ऐसी कथाएं आएंगी। आज हम 7वें अध्याय पर ही इस कथा का हम विराम करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्यानाथ की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो।